हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज से भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के लिए भी क्लास 7th की ज्योग्राफी। और मैंने भाई पिछली वीडियोस में आपको क्लास 6 ज्योग्राफी को भाई कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखी है तो मैं आपको भाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। देखते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण क्लास 7th। देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे घटक हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन से ऐसे घटक हैं भाई जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पहले नंबर पर है भाई मनुष्य, दूसरे नंबर पर है धरातलीय स्थलाकृति, तीसरे नंबर पर है भाई मानव निर्मित वस्तुएं, चौथे नंबर पर है भाई प्राकृतिक वस्तुएं। ये सभी की सभी क्या होंगी भाई पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, उपयुक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई हम। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, सभी को क्या कहते हैं भाई, पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ के वातावरण को क्या कहेंगे भाई, पर्यावरण कहेंगे। यह क्या है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है भाई, मिश्रण है। क्या है भाई, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जैविक और अजैविक, जैविक क्या होती है भाई, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, जैविक होते हैं। और निर्जीव वस्तुओं को क्या कहेंगे भाई, अजैविक कहेंगे। दोनों परिस्थितियां क्या है भाई, इसमें शामिल हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या क्या शामिल है भाई, मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या शामिल है भाई, मानवीय पर्यावरण में वो शामिल हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्या है भाई, ये हमारा क्या पूछ रखा है, सत्य पूछ रखा है। क्या होगा भाई, ये हमारा सत्य होगा। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या है भाई, वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, मौसम और जलवायु में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तीसरे नंबर पर है भाई, पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं भाई, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु यदि मिल जाएंगे तो क्या होगा भाई, जैव मंडल का निर्माण होगा। ये सभी के सभी क्या होंगे भाई, हमारे सभी के सभी सत्य होंगे। हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, हमारा आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहेंगे भाई, वायुमंडल कहेंगे। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है। क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होगा, हमारे वायुमंडल को पृथ्वी क्या है भाई, थामे रहती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से क्या करती है भाई, बचाती है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। क्या है भाई, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होंगी, धूल कण होंगे और जल के वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर क्या होगा भाई, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। और पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ क्या क्या होगा भाई, स्थल होगा, जल होगा और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यदि ये सभी चीजें नहीं होंगी तो जीवन, पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है भाई, फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है भाई, पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। पारितंत्र के बारे में पूछ रखा भाई, पारितंत्र को सही तरीके से कौन सा, इनमें से कौन सा कथन उसको परिभाषित करता है। मैंने भाई इसमें निशान लगा रखे हैं क्योंकि भाई मैंने इसी बुक से अपनी तैयारी की थी 2024 में, जुलाई 2024 में भाई मेरा एग्जाम था और मेरा लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों क्लियर है। मैंने भाई इन्हीं बुक को फॉलो किया था और कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ा था। और ये है भाई दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, 6 to 12 तक है भाई ये। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मैंने भाई इन्हीं बुक को फॉलो करके अपना सीटेट 2 क्लियर किया था, एसएसटी वाला। आगे देखते हैं भाई, इसमें क्या होगा, हमारा आंसर सी होगा। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध इसमें रहता है। क्या है भाई, जीवधारियों का आपसी संबंध रहेगा और पर्यावरण के बीच का संबंध इसमें रहता है। किसमें भाई, पारितंत्र में। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या रहते हैं भाई, आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वही क्या है भाई, पारितंत्र का निर्माण करता है। वह तंत्र क्या है भाई, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, पारितंत्र कहा जाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा क्या होता है भाई, संबंध है। क्या होगा भाई, एक जीव दूसरे जीव को क्या करेगा भाई, ऊर्जा का स्थानांतरण इसमें करता है। और क्या होगा भाई, ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, आपको ये पता ही होगा। यदि आप भाई एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो आपके भाई 60 में से 50 नंबर आसानी से बन जाते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए भाई। ए देखते हैं, ए है क्या है भाई, ए जैव मंडल। जैव मंडल में क्या रहेगा भाई, जैव मंडल में रहेगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर क्या करते हैं भाई, जीवन को संभव बनाते हैं। वायुमंडल में क्या शामिल रहेगा भाई, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली सी परत रहेगी वायुमंडल में शामिल। जलमंडल में क्या रहेगा भाई, जलीय क्षेत्र जलमंडल में शामिल रहेगा। और स्थल मंडल में क्या था भाई, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी और कठोर ऊपरी सतह। जो भी हम पृथ्वी पर रहते हैं भाई, उसकी भाई सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं भाई, और ये ठोस रहती है और कठोर ऊपरी परत रहती है, ये क्या रहती है भाई, इसको ही स्थल मंडल कहते हैं। अगर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये सभी नहीं रहेंगे तो हमारा क्या भाई, जीवन इसमें पृथ्वी पर हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या जीवित संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं भाई, संभव बनाते हैं। अगर ये सभी चीजें नहीं होंगी तो हमारा पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं रहेगा। आगे देखते हैं भाई, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता भी, थामे रहता है। जलमंडल में क्या आता भी, जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। क्या भाई, इन सभी चीज, नदी, झील, समुद्र, महासागर से मिलकर क्या होता भाई, ये सभी इसके क्या भाई, जल के विभिन्न स्रोत हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी और कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं भाई, स्थल मंडल कहते हैं। और यह क्या है भाई, चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। क्या है भाई, स्थल मंडल मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से भाई हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पृथ्वी पर्यावरण दिवस पूछ लेंगे, पृथ्वी दिवस पूछ लेंगे, ये जल दिवस पूछ लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला भाई हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है हमारी पृथ्वी के अंदर। ये भाई क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है, हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका भाई हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहले नंबर पर है भाई, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे भाई, परपट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपट्टी कहते हैं। तथा यह सबसे पतली परत रहती है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे भाई, परपट्टी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है भाई, महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से भाई अधिक होती है। इसमें भाई क्या है भाई, ये गलत है और ये पहले वाला ठीक है। इसमें 70 पूछ रखा भाई, 70 रहेगा भाई हमारा, केवल ए हमारा 70 रहेगा। इसकी भाई व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, परपट्टी कहेंगे। और यह सबसे पतली परत होती है। परपट्टी की जो मोटाई होगी महाद्वीपीय एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। क्या है भाई, ये भिन्न भिन्न होगी। और महाद्वीपीय जो भाग में इसकी मोटाई क्या होगी भाई, 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई क्या रहेगी भाई, 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई होती है वो महासागरीय परपट्टी से क्या होगी भाई, अधिक होती है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था भाई, इसमें पूछ रखा था कि ये इससे क्या होती है भाई, अधिक होती है। अधिक नहीं होगी भाई, भिन्न भिन्न होगी। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य पूछ रखा है भाई, असत्य कौन सा होगा, असत्य हमारा सेकंड होगा। महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं क्या है भाई, आयरन से बनी हुई है। ये क्या होगा भाई, ये गलत होगा। सिलिका एवं आयरन से ये नहीं बनी होगी, सिलिका और मैग्नीशियम से ये बनी होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या है भाई, ये इसका गलत ऑप्शन रहेगा। महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी जैसे खनिजों से बनी है। और क्या है भाई, पृथ्वी की जो सतह होती है परपट्टी के नीचे मेंटल एवं करोड़ परत का विकास हुआ है। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं भाई, आंतरिक परत सबसे ज्यादा होती है और इसी को कोरोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी होती है। ये भाई यहाँ से पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। की व्याख्या को देखते हैं भाई, महासागर की जो परपट्टी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे भाई, सीमा कहेंगे। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसको क्या कहते हैं भाई, सीमा कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। क्या भाई, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होगा और यह लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होगी भाई, क्रोड होगी और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई, नीफे के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है। जब जो द्रवित मैग्मा होता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसको आग्नेय शैल कहा जाता है।
इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। जब द्रवित मैग्मा क्या है भाई ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे क्या है भाई प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं भाई, अंतर्वेदी आग्नेय शैल और बहिर्वेदी आग्नेय शैल। इसके भाई ये दो उदाहरण रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? कौन सी परत का भाई सबसे अधिक हिस्सा होगा? क्या है भाई करोड़ परत का सबसे अधिक हिस्सा होता है। क्या पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा क्या है भाई परपट्टी का होगा। 16% किसका होगा भाई मेंटल का होगा। 83% किसका होगा भाई करोड़ का। और ये क्या है भाई सबसे अधिक होगा 83%। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी भाई लगभग 6371 किलोमीटर क्या होगी भाई इसकी क्या होगी पृथ्वी की त्रिज्या। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भाई जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। क्या है भाई बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। जब द्रवित मैग्मा भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो क्या होगा भाई वो अंतर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण करता है। जब वो बाहर होगा तो भाई क्या होगा बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण करेगा। और जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही क्या होगा ठंडा हो जाता है तो क्या होगा भाई अंतर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। क्या है भाई ये दोनों के दोनों हमारे सत्य रहेंगे। और तीसरे नंबर को भी देख लेते हैं भाई। बहिर्वेदी जो आग्नेय शैल की जो संरचना होगी वो बड़े दानों वाली होती है। ये क्या होगा भाई गलत होगा, ये बड़े दाने वाली नहीं होती, ये महीन दाने वाली होती है जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल की संरचना होगी। और अंतर्वेदी आग्नेय शैल की जो संरचना होगी वो क्या होगी भाई बड़े दानों वाली होती है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई सत्य पूछ रखा था, 1 और 2 हमारा क्या रहेगा भाई सत्य रहेगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं भाई। बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंदर क्या है भाई द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर क्या होगा भाई ठोस बन जाता है। क्या होगा भाई जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत जो द्रवित लावा है तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। क्या होगी भाई बहिर्वेदी वालों की महीन दानों वाली संरचना होगी और अंतर्वेदी आग्नेय शैलों वाली क्या होगी भाई ये बड़े दानों वाली इसकी संरचना पाई जाती है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है। छठे नंबर पर देखते हैं भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण देखते हैं भाई। क्या रहेगा ग्रेनाइट। क्या रहेगा भाई ग्रेनाइट इसका उदाहरण रहेगा। बहिर्वेदी का क्या रहेगा भाई बहिर्वेदी शैल का क्या रहेगा बेसाल्ट। क्या रहेगा बेसाल्ट इसका उदाहरण रहेगा। अवसादी शैल का क्या उदाहरण रहेगा भाई चूना पत्थर। अवसादी शैल का चूना पत्थर रहेगा। और कायांतरित शैल का क्या रहेगा भाई स्लेट। ये यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आपका बनता है पक्का। इसका आंसर रहेगा भाई डी इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई। अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या रहेगा ग्रेनाइट। बहिर्वेदी आग्नेय शैल का बेसाल्ट। अवसादी शैल का भाई चूना पत्थर उदाहरण रहेगा। कायांतरित शैल का भाई स्लेट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भाई आप इसको रट लेना। अवसादी शैलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से सत्य बताने हैं भाई। अवसादी शैलों का जो निर्माण होगा विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होगा। क्या है भाई निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण होगा अवसादी शैलों का। और इन शैलों में क्या होंगे भाई जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होगी। ये क्या दे रखा है भाई संभावना नहीं होगी, ये गलत दे रखा है। इसमें क्या होगा भाई जीवाश्म होने की संभावना होती है, नहीं इसमें नहीं दे रखा है भाई होती है इसमें संभावना। ये शैलें क्या है भाई अपेक्षाकृत कम कठोर क्या है भाई कम कठोर होती है। ये भी क्या है भाई ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। और 2 हमारा गलत रहेगा। इसमें भाई जीवाश्म होने की संभावना पूरी रहती है, इसमें गलत दे रखा है। ये हमारा आंसर रहेगा भाई 1 और 3 सी हमारा आंसर रहेगा। इसमें इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। विभिन्न प्रकार की शैलें लुढ़क कर चटक कर एवं एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगी भाई टूट जाती है। और इन कणों का जो आकार होता है इन कणों को क्या कहते हैं भाई अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहेंगे। और ये अवसाद क्या होंगे भाई हवा जल और वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। और ये एदर्ड क्या है भाई अवसाद दबकर शैल की परत बनाते हैं। इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। इन शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बलवा पत्थर रेत के कणों से बनता है। क्या है भाई बलवा पत्थर होगा रेत के कणों से बनता है। इन शैलों में पौधों जानवरों अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उसमें क्या दे रखा था भाई जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें क्या है भाई जीवाश्म पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है? कौन सी शैल होगी भाई परिवर्तन आग्नेय शैल और अवसादी शैल। हम ये दोनों के दोनों क्या होंगे भाई दोनों के दोनों कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है उच्च ताप और दाब के कारण। हमारा आंसर रहेगा भाई सी ये दोनों की दोनों।
इसमें भाई व्याख्या को देखते हैं। जब उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठक क्या है भाई, भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का क्या होगा भाई, निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी स्लेट में क्या होगी भाई, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में क्या होगी भाई, परिवर्तित हो जाती है। आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। हमने भाई 2 टॉपिक को कर लिया है और कल भाई हम अगले टॉपिक को करेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। भाई आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।